नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर और आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेशन में। साथियों, आज हम करेंगे हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। साथियों, तो पहला ही प्रश्न आप सभी के सामने। यदि सेशन आप सभी को अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हो। तो पहला प्रश्न है, आप सभी को उत्तर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक के प्रयोग के बारे में सही नहीं पूछा है। कौन सा सही नहीं है? पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालय में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। साथियों, ऑप्शन 1 है पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सशस्त्र पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। ऑप्शन 3 है शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। ऑप्शन 4 है पुस्तकालय के साथ संलग्नता के साथ सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो आपको बताना है कौन सा नहीं पूछा है, तो नहीं आपको एक ऑप्शन इसमें से बता देना है। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं, तो मैं बताता हूं साथियों। तो देखो, अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालय में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। ये बात कैसी सत्य हो जाती है? पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सशस्त्र पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। साथियों, सर्वाधिक उपयुक्त रूप से सशस्त्र पठन नहीं हो सकता है। ठीक है साथियों, ये बात क्या हो जाएगी, एकदम से गलत हो जाती है। शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलते हैं, ये बात भी सही है। बहुत सारी विधाओं को देखने के छात्रों को मौके मिल जाते हैं। पुस्तकालय के साथ संलग्नता के सक्रिय प्रवेश के रूप में देखा जाना चाहिए, बात सक्रिय की गई है, तो सक्रिय प्रवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। ये बात भी कैसी हो जाती है आपकी, एकदम से सत्य हो जाती है। यानी विकल्प आपका 2 एकदम से क्या है साथियों, गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी साथियों को उत्तर देना है। साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता यानी मास्टरी होनी चाहिए? हम किसमें निपुण हो सकते हैं? कोडिंग, डिकोडिंग के बारे में बात की गई है, भाषा अवबोधन है। ऑप्शन 2 है सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध। ठीक है, ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रभाव होना चाहिए। दृश्य साइट यानी शब्दावली प्रतिमानों की पहचान होना चाहिए। तो किसमें हमें क्या है, निपुण होना चाहिए? आपका किसमें होना चाहिए, जल्दी से बताना है आप सभी को। तो होना चाहिए आपका डिकोडिंग और भाषा अवबोधन में। ठीक है, भाषा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, तो यह क्या है, महत्वपूर्ण हो जाता है डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। ठीक है, ऑप्शन आपका 1 एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वगीति और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? हम कैसे सृजित कर सकते हैं? ऑप्शन 1 है विकास के विभिन्न आयामों से बचने के लिए कार्यों का प्रदर्शन करके, रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट करके, तपती हुई धूप के बाहर गतिविधि को ना करके और आंतरिक गतिविधि को आयोग करके, मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके। तो बताना है कौन सा इसका है जो सही विकल्प होने वाला है। ठीक है साथियों, बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके हम कर सकते हैं। ठीक है, सृजित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके हम कर सकते हैं। यानी एक विकल्प आपका एकदम से राइट आंसर साथियों हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे। ये रहा, आप सभी के सामने बताना है कौन सा उपागम पूछा है आपसे। कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? तो कौन सी आपकी संबंधित हो जाती है? प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट हो जाती है, श्रव्य भाषिक विधि हो जाती है, प्राकृतिक उपागम हो जाता है, संप्रेषणात्मक उपागम हो जाता है। साथियों, बताना है आप सभी को। देखो, आपको क्या करना है, खुद का ही मूल्यांकन कर लेना है, क्योंकि आपका 14 तारीख को पेपर है सभी साथियों का। तो आपको पता होना चाहिए हम कितने प्रश्नों को सरल कर पा रहे हैं, यानी कितने प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप का मूल्यांकन स्वयं भी कर सकते हो इस तरह से। तो बताना है इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथियों को दे देना है। बताइएगा एक बार से। जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है हो जाएगा संप्रेषणात्मक उपागम। ठीक है साथियों, याद रखेंगे संप्रेषणात्मक उपागम हो जाता है। ठीक है, कौन सा उपागम शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थिति में भाषा प्रयोग के लक्ष्य से संबंधित है। तो जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं, 2 छात्र हैं, ठीक है, एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो क्या करेंगे, संप्रेषण करेंगे। ठीक है, तो संप्रेषणात्मक माध्यम आपका हो जाता है। ठीक है, संप्रेषणात्मक उपागम आपका हो जाएगा। चलिए हम आगे, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। कक्षा 5 की एक शिक्षार्थी कहती है, क्या कहती है जानते हैं? मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइल के रूप में जांचती हूँ।
यानी अंतिम फाइल के रूप में क्या करती है, उसे जांचती है। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण में है, तो ये कौन से चरण में है, प्रूफ रीडिंग है, सहपाठी मूल्यांकन है, प्रारूपण है, पुनः प्रारूपण है। तो प्रश्न में कह रहा है एक कक्षा 5 की विद्यार्थी है, ठीक है, कहती है मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले क्या है सटीक साथ ही क्या करती है, जांच लेती है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, प्रूफ रीडिंग, ठीक है। वो क्या कर रही है, प्रूफ रीडिंग कर रही है, एक बार से क्या है जांच रही है। तो ऑप्शन एक एकदम से क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे इसे, जब हम किसी चीज़ को जांचते हैं अपने आप से स्वयं से जांचते हैं तो उसे बोलते हैं अंतिम फाइल के रूप में जांचती है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रूफ रीडिंग बोलते हैं, ठीक है साथियों, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है ये भी आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आया हुआ है साथियों, सभी साथियों को इसका उत्तर देना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थी के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है। देखो नहीं पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है जल्दी के चक्कर में क्या है हम नहीं को भूल जाते हैं। नहीं, यदि नहीं पढ़ पाया आपने तो आपका 1 नंबर गया, ठीक है। तो ऑप्शन 1 है चयनित सामग्री अधिगमता अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित, स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, जिसे आसानी से बदला जा सके, ठीक है साथियों। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए, फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में अवसर दे। तो बताना है कैसी होनी चाहिए जो हमारी प्रयोग सामग्री है, नहीं पूछा है, नहीं है, ठीक है। तो बताना है टीएलएम के लिए एक चयनित नहीं है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, बच्चों द्वारा सामग्री। देखो चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई हो, सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई हो और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए, ये आपका क्या है एकदम से गलत हो जाता है। चयनित सामग्री अधिगमता स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिसमें आसानी से बदला जा सके, ठीक है, उसमें क्या है परिवर्तन किया जा सकता है, ये बात भी कैसी हो जाती है, सत्य हो जाती है। चयनित सामग्री इस आयु यानी समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए, ये बात सही है। सामग्री कैसी होनी चाहिए, आकर्षित होनी चाहिए जिससे क्या है बच्चों का ध्यान आकर्षित हो, ठीक है, ये बात भी आपकी कैसी हो जाती है, सही हो जाती है। चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने के अवसर प्रदान करें, साथ ही ये बात भी कैसी हो जाती है, खोजबीन की बात करते हैं, कभी भी हम खोजबीन की बात करें बच्चों को क्या है जिज्ञासा जानने की इच्छा हो, ठीक है, आकर्षित होनी चाहिए, बच्चों के लिए क्या है उपयोगी होनी चाहिए, ये सारी बातें यदि आपको देखने को मिलती हैं वो सारे ऑप्शन क्या है आपके एकदम से क्या है सही होने चाहिए, ठीक है साथियों। ऑप्शन आपका 2 विकल्प एकदम से क्या है गलत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ये रहा आगे का प्रश्न, सभी साथियों को उत्तर करना है। कक्षा 3 के अध्यापका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम्हें तैर सकते हो, गतिविधि का यह तरीका किस लिए है, बताएगा। तो साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है, और हमारे सेशन को क्या करना है आपको लाइक जरूर कर देना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, लाइक जरूर कर देना है साथियों। आप अपने इस भाई का थोड़ा सा सहयोग तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन 1 है स्वच्छंद बोलना, निष्क्रिय श्रवण है, मौखिक प्रभाव अभ्यास है, नियंत्रित मौखिक अभ्यास है, ठीक है। तो कौन सा इसका सही उत्तर होने वाला है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मौखिक प्रभाव अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका 3 एकदम से करेक्ट आंसर होने वाला है। ऐसा करवाकर हम क्या कर रहे हैं बच्चों को मौखिक अभ्यास करवा रहे हैं, ठीक है, मौखिक प्रभाव अभ्यास करवा रहे हैं, ठीक है। जब इस तरह के प्रश्न बच्चे बनाएंगे तो उससे क्या है उनकी भाषा शैली में क्या होगा सुधार होगा और मौखिक अभ्यास भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों से यही हमें फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट है आपके सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम यानी अक्षरों और ध्वनियों के बीच संबंध पर बल देता है। बात की गई है संबंधों के बीच में क्या देता है बल, तो स्थितिपरक उपागम हो जाएगा आपका, ध्वनि विज्ञान निर्देश हो जाएगा, समग्र भाषा पद्धति हो जाएगा या व्याकरण अनुवाद हो जाएगा। अब आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है क्या है, जल्दी से बताइएगा। देखो प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनियों के बीच संबंध पर बल देता है, ध्वनि विज्ञान उपागम आपका हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि जब हम बोलते हैं अक्षर से कनेक्ट करके बच्चों को बताते हैं तो ध्वनि विज्ञान निर्देश हो जाएगा, ठीक है साथियों, ऐसे ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं पर विशेष बल देना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि नहीं वाले प्रश्न क्या है आपसे हमेशा जल्दी के चक्कर में गलत हो जाते हैं। तो नहीं पूछा है। संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, यानी एक दूसरे से यानी एक दूसरे से बात करने के अवसर देने चाहिए। संप्रेषण का माध्यम का अवसर देना का मतलब यही होगा, ठीक है। व्याकरण को उसके नियम यानी कंठस्थ करने के सिखाना, व्याकरण के नियम कंठस्थ करवा देना चाहिए। क्या अच्छा 1 से लेकर के 5 तक का बच्चा है आपके सामने, क्या उसे आप व्याकरण के नियम कंठस्थ करवा दोगे क्या? वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, यानी वास्तविक रूप से उसके संप्रेषण प्रस्तुत करना, व्याकरण के प्रसंग नियम प्रस्तुत करना, ठीक है। तो कौन सा इसका है सही नहीं पूछा है, तो सही नहीं हो जाएगा व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करा के सिखाना। ये बात कैसी हो जाएगी एकदम से गलत होने वाली, ठीक है साथियों। चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी साथियों को उत्तर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अवकलना का नहीं है? नहीं पूछा है, कौन सा चरण नहीं है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा साथियों, तो जल्दी से आप बता दोगे। मूर्त सिद्धांत है, तकनीकी सिद्धांत है, पाठचर्या सिद्धांत है, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत है। तो इसका जो राइट आंसर है मूर्त सिद्धांत हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका एक एकदम से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आप सभी के सामने, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब डैश दिया है आप सभी के सामने सेक्शन साथियों। हाँ, ऑप्शन एक है वे अपनी कॉपी के अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं या बार बार लिखते हैं। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के विकास पर होता है। वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं। वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। तो बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तभी कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब, देखो बच्चा कब संलग्न होगा, किस स्थिति में संलग्न होगा। आप कोई भी विद्यालय के अंदर जाते हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आपको कौन सी गतिविधि आप देखोगे बच्चे के अंदर, तब आपको लगेगा हाँ बच्चा हमारे साथ में क्या है एक्टिविटी कर रहा है। तो वो करेगा जब वो क्या है सभी इंद्रियों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का क्या करते हैं सक्रिय प्रयोग करते हैं। जब बच्चा अपने हाथों यानी शरीर का अपने साथ में उपयोग करता है तो वह क्या है संपूर्ण इंद्रियों का प्रयोग कर रहा होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका 4 एकदम से क्या है राइट आंसर होने वाला, ठीक है साथियों। इस चीज़ को भी आपको क्या करना अच्छे से याद रखना है, ठीक है साथियों। ऑप्शन एकदम 4 विकल्प आपका एकदम से सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है साथियों, नहीं वाले प्रश्न आपके ज़्यादा आते हैं। मैंने देखा है प्रत्येक सेट में आपके नहीं ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है साथियों। तो नहीं वाला आपको क्या है विशेष ध्यान रखना है। बच्चा द्वारा शिशु गीत आलपना किसके तरीके हैं? उच्चारण का अभ्यास कराने के तरीके हैं। क्या आप उच्चारण का अभ्यास करवा रहे हो, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों के लय करवा रहे हो, शब्दावली समृद्ध कराने के लिए कर रहे हो, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ कराने के लिए कर रहे हो, ठीक है। कौन सा कार्य कर रहे हो? गीत, ठीक है। आलपना किसके तरीके हैं, ये तरीके किसके हैं, और पूछा है नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है। किसके तरीके संदर्भ में? शिशु गीत आलपना किसके तरीके हैं, इसके संदर्भ में नहीं पूछा है साथियों। घुमाता है आपको सीटेट क्या है, सीटेट में प्रश्नों को क्या है घुमाता है, ठीक है। सीटेट प्रश्नों को घुमाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर से करना ही है, जिससे आप कन्फ्यूज होते हो। सीधा सीधा इसमें पूछा है नहीं है। बच्चों द्वारा शिशु गीत आलपना किसके तरीके नहीं है, सीधा प्रश्न यही है, ठीक है साथियों। कौन सा नहीं होगा ये अब आपको बता देना है। इसका जो राइट आंसर होगा कंठस्थ कराने का, ठीक है। हम रटवाएंगे नहीं, रट्टा तो मरवाना ही नहीं है कभी बच्चा को, ठीक है, सिखाना है बस, रट्टाना नहीं है। तो इसका जो है 4 विकल्प एकदम से क्या है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने भी आशा करता हूँ यही उत्तर दिया होगा। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठी से अपनी अभ्यास पुस्तिका की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इसी कार्य का उद्देश्य क्या है? एक अध्यापक है शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिका को क्या कर रहा है अदला बदली करने को कह रहा है, ठीक है। इस कार्य का उद्देश्य क्या हो सकता है? संरचना का नियंत्रित अभ्यास करवाना है, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित कराना है, विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना है, नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना है। तो साथियों बताना है आप सभी को कौन सा इसका है जो राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो सहपाठी के काम की क्या करवा रहा है?
के जांच कौशल विकसित कराना। ठीक है, सहपाठी के काम की जांच कौशल को क्या कराना, विकसित कराना। जब हम क्या करते हैं, एक दूसरे की बुक को क्या करते हैं, एक दूसरे की उत्तर पुस्तिका को जांचते हैं, तो इससे क्या होता है साथियों, इससे होता है हमारा जो सहपाठी जांच कौशल होता है वो विकसित होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका एकदम से 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज के सेशन में हम 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। 15 मिनट का समय लगा है साथियों। ठीक है, सेशन यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको क्या है, क्यूज वगैरह मिल जाती हैं, जिससे आप क्या है सीटेट की अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो मिलते हैं सभी साथियों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद साथियों।